नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के 25 क्वेश्चंस देखेंगे 3000 की सीरीज में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम इमारती पत्थर का संदलन सामर्थ्य कितना होना चाहिए? गुड बिल्डिंग स्टोन का जो संदलन सामर्थ्य है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होता है, वो कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अथवा इसको जब न्यूटन में प्रेजेंट करते हैं तो 100 न्यूटन पर mm² हो जाता है। और अगर मेगा पास्कल में इसको प्रेजेंट करें तो भी यह 100 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, यह किस प्रकार का चट्टान है? किस प्रकार के रॉक के अंदर में इसको आता है? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? यह सेडिमेंट्री रॉक भी है। सेडिमेंट्री रॉक में केमिकल दृष्टिकोण से यह सिलिशियस रॉक है और फिजिकल दृष्टिकोण से यह स्ट्रेटिफाइड रॉक है। इसमें से अब देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। तो सेडिमेंट्री हमको ऑप्शन में मिल जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से यह सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शैलों का मुख्य घटक एल्यूमिना अथवा मृत्तिका हो उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें एल्यूमिना हो और मृत्तिका हो। एल्यूमिना हो जिसको सीधा से एर्जिलियस बोलते हैं, अर्थात एर्जिलियस रॉक बोलते हैं। यह केमिकल जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके अंदर में आता है। जिस रॉक में सिलिका की मात्रा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? सिलिशियस रॉक। और एक यहाँ पे एक और होता है कैलकेरियस रॉक, जिसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, वो कैलकेरियस रॉक कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक किसे बोलते हैं? जो अवसादन, जो चट्टानों के टूट फूट से कहीं जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, किसी भी माध्यम के द्वारा वह परिवहन हो सकता है। तो वहाँ पर जो चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठा होती है, समय के टाइम कुछ लंबे समय के बाद एक चट्टान का रूप ले लेती है। तो उस प्रकार के चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अच्छे प्रकार के पत्थर को कितनी मात्रा से अधिक जल का अवशोषण नहीं करना चाहिए? तो अगर इसका हम जो स्टडी करते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि 0.2%, 0.6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 0.6% क्या है? जो हाईली जो बड़े कार्य किए जाते हैं, जैसे पुल होते हैं उसके पियर्स बनाए जाते हैं, स्तंभ बनाए जाते हैं, जो पुल के दौरान यूज किया जाता है, बांध के दौरान यूज किया जाता है, तो उसके जो लिए जो यूज किया जाता है उसका जो होता है बहुत कम रखा जाता है। उसके लिए जल अवशोषण क्षमता जो होती है 0.6% के आसपास। जैसे हम अगर देख लें कि मार्बल ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को समुद्री कार्य के लिए यूज किया जाता है, तो ग्रेनाइट के लगभग 0.1% के आसपास इसका अवशोषण क्षमता होती है। मार्बल है, मार्बल भी भवनों में जो बाहरी कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो इसकी जो भी होती है, इसका पारगम्यता जो बोले, वाटर एब्जॉर्प्शन बोले, वो बहुत कम होती है। लेकिन हम अगर नॉर्मल बिल्डिंग की बात करें, जो हम स्पेशली लोग अपने खुद के लिए बनाते हैं, आवासीय घर जो होता है सेल्फ के लिए, तो उसमें हम 5% तक परमिसिबल मानते हैं। अर्थात 5% भी रहेगा तो हम उसको घर में अपने यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5%। आपका आंसर हो जाएगा 5%। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। अगर 5% यहाँ पर नहीं रहा था तो हम क्या यहाँ पे आंसर टिक करते हैं? 10% करते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे कि मतलब जो मिनिमम वैल्यू है उसी को यहाँ पर हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेल है? निम्न में से कौन सेल है अर्थात चट्टान है? तो क्वार्टजाइट क्या है? एक मिनरल्स है। माइका क्या है? ये भी मिनरल्स है जिसके द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है। जिप्सम भी एक तरह से खनिज के अंडर में आता है। जिप्सम, इसका सही आंसर पहले हम आपको बता दें। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर
कोई नहीं की जगह अगर सपोज करिए ग्रेनाइट दिया होता, जब ग्रेनाइट दिया रहता तो हम यहाँ पर टिक ग्रेनाइट को मारते, क्योंकि जिप्सम को टाइम के अनुसार मतलब क्वेश्चन के अनुसार हमको कहीं कहीं खनिज भी मानना पड़ता है, मिनरल्स भी मानना पड़ता है और रॉक भी मानना पड़ता है। इसका अगर जिप्सम को देखा जाए तो जिप्सम के जब छोटा सा रूप होता है तो वहाँ पर हम मिनरल्स मान लेते हैं, और जब बहुत बड़े में होता है, मास रूप में होता है, बृहद रूप में, तो वहाँ पर हम उसको चट्टान बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिप्सम को क्वेश्चन के अनुसार आप रॉक भी मानेंगे और मिनरल्स भी मानेंगे। स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ एब्जॉर्बेशन वाटर इज मोर देन, कितना होना चाहिए अधिकतम स्वीकार्य जो वाटर ऑब्जर्वेशन है, जल अवशोषण जो क्षमता है कितना होना चाहिए, जल अवशोषण 24 घंटे में लगभग 5% से अधिक अपना नहीं अवशोषित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन के द्वारा बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से बनता है, या जिप्सम के निस्तापन से बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट के एक अणु के साथ जल के 2 अणु जुड़े होते हैं इसमें। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको निस्तापित किया जाता है। तो उसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बनता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे आपको हो जाता है, यहाँ पर 2 ना रह के 1/2 हो जाता है, अर्थात CaSO4 हाफ H2O होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। जब पानी युक्त है उसको गर्म करने से पहले जब जिप्सम फॉर्म में है तो उसकी जो वाटर है उसमें अधिक है, और जब उसको निस्तापित कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो उसकी जो वाटर होता है घट जाता है। तो यहाँ अगर जिप्सम है तो 2H2O होगा, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया है निस्तापन के बाद तो हाफ H2O होगा। हाफ H2O आपको लिखा हुआ बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसको क्या होता है, यहाँ से इसमें 2 से गुणा कर दें तो यहाँ से 2 हट जाता है, कट जाता है, अर्थात इसमें 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु एक वाटर के अणु से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से मार्बल होता है, तो मार्बल पहले हम देखिए मार्बल बनता किससे है, मार्बल किसके रूपांतरण से बनता है, तो मार्बल लाइम स्टोन के रूपांतरण से बनता है। आपको पता है लाइम स्टोन किस प्रकार का सेल है, रॉक है। लाइम में एक सीधी सी बात है कैल्शियम होगी, तो इसका यहाँ से आंसर क्या निकल जाएगा, कैल्शियम रॉक, कैल्शियम सेल हो जाएगा इसका आंसर। मेटामॉर्फिक आपको पता है, जब किसी रॉक पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब प्रकृति द्वारा अप्लाई होता है, तो वो मेटामॉर्फिज्म के बाद कैंतरित सेल में अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाता है। अर्जिलियस रॉक क्या होता है, अर्जिलियस रॉक वो होता है जिसमें मृतिका अर्थात मृतिका को क्ले बोलते हैं या फिर एल्मुना बोलते हैं। एल्मुना की जब मात्रा पाई जाती है उसको एर्जिलियस रॉक बोलते हैं। सिलिशियस रॉक किसको बोलते हैं, सिलिशियस रॉक उसको बोलते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट लेटेराइट और चीनी मिट्टी किस प्रकार का चट्टान है? इसमें से आप पहले ही देखिए, इसमें कौन देखिए आपको कौन नाम सुना लगता है, मतलब आपने उसको सुना है, पढ़ा है। तो स्लेट आपको हर जगह मिल जाएगा, नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो आपको स्लेट ज़रूर मिलेगा। तो स्लेट बनता किससे है, स्लेट किससे बनता है, स्लेट का निर्माण सेल से होता है जिसको मड स्टोन भी बोलते हैं। तो सेल का निर्माण, अब सेल आपको पता है किसका होता है, या इसमें सेल में मृतिका की मात्रा पाई जाती है। तो ये मृतिका किसमें होता है, मृतिका वाले एल्मुना वाले को क्या बोलते हैं, एर्जिलियस रॉक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर एर्जिलियस रॉक हो जाएगा। यहाँ आपने सब इसमें हमने आपको बता दिया है, सिलिशियस बता दिया कि कैल्शियम होगा तो कैल्क्रियस हो जाएगा, सिलिका रहेगा तो सिलिकेस हो जाएगा। इग्नियस रॉक वो रॉक जो मैग्मा द्वारा बाहर आया और जम गया, वो वाला जो रॉक होता है सीधा से इग्नियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंट या पत्थर का एक क्षैतिज परत को कहा जाता है, ईंट या पत्थर की क्षैतिज परत को क्या कहा जाता है,
अच्छा, सीधा सा ऐसे समझिए, ऐसा जो बेड बनता है ये, इसको क्या कहेंगे, एक रद्दा बोलते, क्या बोलते हैं, रद्दा बोलते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अच्छा, हेडर किसको बोलेंगे, जो हमको, जो भी हम गढ़ाई के बाद जो भी हम शेप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो बोलेंगे, ऊंचाई तो हमेशा हमको दिखेगी, ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें। ईंट का जो ये वाला फेस होगा, इधर वाला कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके ये वाला दिखाई देगा। तो जब आपको लंबाई, हाइट इसमें भी दिखाई देगा, हाइट इसमें भी दिखाई देगा। जब लंबाई अगर दिखाई देता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर बोलेंगे। जब आपको चौड़ाई दिखाई देगी तो क्या बोलेंगे, हेडर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विस्फोटक जिसमें 65% सॉल्फिटर, 20% गंधक, गंधक को सल्फर बोलते हैं, 15% चारकोल है, तो वह किस प्रकार का एक्सप्लोजिव होगा, वह किस प्रकार का एक्सप्लोजिव होगा। तो यह किस प्रकार का एक्सप्लोजिव होगा, यह गन पाउडर होगा। क्या होगा, यह क्या होगा, गन पाउडर होगा। यहाँ आंसर में कुछ मिस्टेक्स लग रहे हैं। एक विस्फोटक होता है जिसमें 65% सॉल्ट पीटर है और 20% गंधक है, 15% चारकोल है। तो इसमें, अच्छा चलिए इसको बाद में हम क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ आंसर में मिस्टेक्स लग रहा है, क्योंकि इसको जिसमें 20 सॉल्ट पीटर हो प्लस गंधक हो तो उसको हम गन पाउडर बोलते हैं, गन पाउडर वही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना आंसर में मिस्टेक्स है, क्या है, थोड़ा सा यहाँ आंसर में मिस्टेक्स है। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे। इसको हम गन पाउडर ही बोलते हैं, ठीक है ना। गन पाउडर ऑप्शन में दिया नहीं है तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन गलती है या फिर कुछ और यहाँ पे प्रॉब्लम है। ब्लास्टिंग पाउडर तो बोलेंगे नहीं, गन पाउडर को, गन पाउडर। चलिए हम वही, यहाँ पे आपको सबसे नज़दीक में आंसर यही लगता है कि इसको ब्लास्टिंग पाउडर भी बोला जाता है, मान लीजिए, क्योंकि हम इसमें से कुछ चीज़ों को हमको देखना पड़ता है ना, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, विस्फोटक पाउडर या गन पाउडर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पत्थर आर्द्रता रोधन के लिए उपयुक्त है। तो आर्द्रता रोधन के लिए कौन सा पत्थर उपयुक्त है। तो यहाँ पे यहाँ पे कौन सा उपयुक्त है, स्लेट ही उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है, स्लेट। स्लेट का निर्माण किससे होता है, किससे बनता है। स्लेट एक मेटामॉर्फिक है अब, और इसका निर्माण किससे होता है, तो सेल या मड स्टोन से होता है। मार्बल का निर्माण किससे होता है, तो मार्बल लाइम स्टोन से बनता है। लेटेराइट क्या है, लेटेराइट तो ये सीधा से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये लेटेराइट सेडिमेंट्री रॉक में आ जाता है। तो इसका जो रोधन, वाटर आर्द्रता रोधन होता है कम होता है। और ग्रेनाइट भी होता है तो ग्रेनाइट का जो आर्द्रता रोधन होता है स्लेट से कम ही होता है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थरों का फलक चिकना करने और उसे सम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीधी सी बात है, ड्रेसिंग की जाए कहा जाता है, गढ़ाई की जाती है उसको। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। खनन, ज़मीन से खोद के निकाल रहे हैं। पीचिंग क्या होगा, जब हम ब्लास्ट करने के लिए उसको ये करते हैं, उसको पीचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको पीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इसका सीजनिंग किसको बोलते हैं, जब खदान से जब चट्टान से निकाली जाती हैं तो वो उसमें नमी की मात्रा होती है, तो या फिर कोई ऊपर से, मतलब जो भी स्पेशली बोलते द्रवी पदार्थ होते हैं जो उनको उसको हवादार जगह में सूखने के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। इसको हवादार जगह में सूखने के लिए रखा जाता है।
और कम से कम कितना टाइम रखा जाता है, तो पत्थर के लिए कम से कम 6 से 12 महीना रखा जाता है। कितना? 6 से 12 महीना सीजनिंग टाइमिंग होता है पत्थरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेधन के लिए सामग्री का प्रतिरोध क्या है? यह दूसरी जगह क्वेश्चन आ गया है। वेधन स्पेशली यह बिटुमन जो होता है ना, रोड में हम डामर यूज किया जाता है रोड बनाने में, उसकी जो क्षमता होती है बिटुमन, उसको हम वेधन उसकी जो हार्डनेस ज्ञात करने के लिए पेंटरेशन टेस्ट करते हैं हम। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चट्टानों एवं खनिजों के आधार पर सही वाक्य को चुनना है आप। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं जो दिया हुआ चट्टानों में कौन किस प्रकार के चट्टान। तो क्वार्टज किस प्रकार का चट्टान है? क्वार्टज की कौन सा है? यह मेटामॉर्फिक है। क्या कौन सा है? मेटामॉर्फिक है। सेल किस प्रकार का है? सेल एक सेडिमेंट्री है। सेल क्या है? सेडिमेंट्री है। बेसाल्ट क्या है? ये अग्नियस है। ग्रेनाइट कैसा है? ये भी अग्नियस रॉक है। संगमरमर क्या है? रूपांतरित होकर बनना है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। जिप्सम क्या है? यह आपका सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। माइका क्या है? यह एक माइका क्या है? खनिज है। हमने क्वार्टजाइट पढ़ लिया। क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्टज भी क्या है? यह मिनरल्स है। ये क्या है? मिनरल्स है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या है? यह एग्नियस है। और संगमरमर हुआ और सेल हुआ, संगमरमर तो उसमें चला जाता है मेटामॉर्फिक में। जो सेल हुआ यह भी बेसाल्ट के अंतर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेल भी सेडिमेंट्री में आ जाएगा। सेल क्या है? सेडिमेंट्री है। अब आंसर पढ़ते हैं। बेसाल्ट तथा संगमरमर कायांतरित है, यानी मेटामॉर्फिक है। तो बेसाल्ट तो है नहीं, बेसाल्ट किस में आ जाता है? इग्नियस में आ जाता है। संगमरमर है, ये आंसर नहीं होगा ए। बी क्या बोलता है? उपयुक्त में कोई अवसादी चट्टान नहीं। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री। तो हम देख रहे हैं कि सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट को देखते हैं आगे। ग्रेनाइट एकमात्र अग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट के अलावा इसमें और भी है। ग्रेनाइट के अलावा और भी है। ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है, या बेसाल्ट भी तो अग्नियस है, तो ये भी सही नहीं होगा। फोर्थ आंसर क्या दिया? क्वार्टजाइट और माइका क्या है? खनिज है। यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य भवनों में ग्रेनाइट पत्थर उपयुक्त नहीं होता, क्यों नहीं होता है? पहले हम इसको गुण देखते हैं, ग्रेनाइट में कौन कौन से गुण पाया जाता है। तो ग्रेनाइट में हमारे पॉलिशिंग नहीं किया जा सकता। ग्रेनाइट में पॉलिशिंग अच्छी होती है, पॉलिशिंग में ये नहीं होता कि पॉलिशिंग करना उसका टफ होता है। और इसको बाहरी फेस पे लगाया जाता है ताकि चमक, मतलब देखने में सुंदर लगे। सजावटी कार्यों में यूज किया जाता है। किसमें? सजावटी कार्य में। यह अग्नि प्रतिरोधी नहीं होता, बिल्कुल अग्नि प्रतिरोधी होता है। इसका घर में ना यूज़ करने का रीज़न ये कि मात्र यही होता है, यह महंगा पड़ता है। हम घरेलू अपने यूज करें तो उसमें महंगा पड़ेगा। महंगाई के देखते हुए एक सिविल इंजीनियर का गुण ये है कि हम अच्छा से अच्छा चीज़ें बनाएं और अपने बजट में बनाएं। क्या बनाएं? अपने बजट में, कम खर्च में हम ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टिव बनाएं। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पत्थर जिसकी संदलन सामर्थ्य अधिकतम होती है, किस पत्थर के संदलन सामर्थ्य अधिक होती है? एक चीज़ याद रखिए, एग्नियस रॉक, और क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक। एक और क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक। हम नॉर्मली बात करते हैं, सामान्यतः बात करते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है? मेटामॉर्फिक का जो होता है, सेडिमेंट्री से जो भी होता है संदलन सामर्थ्य वो अधिक ही रहेगा। नॉर्मली हमेशा कुछ कंडीशन में मान बदल सकता है, और इग्नियस और सेडिमेंट्री में इग्नियस का अधिक रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें चूना पत्थर लाइमस्टोन किस प्रकार का है? लाइमस्टोन क्या है? यह एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसको आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है? यह एग्नियस रॉक है। तो हम बोले ना इससे ये अधिक होगा, इससे ये अधिक होगा। एग्नियस सेडिमेंट्री से अधिक होगा और सेडिमेंट्री से अधिक मेटामॉर्फिक होगा। और कुछ इसमें भी समान तौर पे मेटामॉर्फिक होता है एग्नियस से
ज़्यादा मतलब मजबूत होता है, हर स्थिति में नहीं होता। और एग्नियस भी मोल्टिंग फॉर्म से बना है और ये भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से बना है। तो जो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में बदले हैं हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो उनका तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सेडिमेंट्री से अधिक हुआ। लेकिन जब इग्नियस रॉक पर भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ा है, वो जो चेंज हुए हैं मेटामॉर्फिक में, तो उनकी क्या हुई, एग्नियस से अधिक हो गई। समझ रहे हैं ना? तो उनकी हमेशा अग्नियस से अधिक हो गई। तो यहाँ पर अब देखिए ग्रेनाइट तो होगा नहीं, एग्नियस रॉक है, ये भी नहीं होगा। अब निज और स्लेट में हमको याद रखना है, यहाँ पर हम याद रख सकते हैं, बस यही निज में हमेशा निज स्लेट से अधिक संदलन सामर्थ्य रखता है। संदलन सामर्थ्य कितना होता है, लगभग 700 से 1000 के बीच होता है। 700 से 1300 के बीच होता है। कहीं कहीं आपको 730 भी मिलेगा, सीधा याद रखिए 700 से 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और ग्रेनाइट किस में बदलता है, निज में बदलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे वही हम चीज़ आपको समझ रहे हैं। ग्रेनाइट क्या है, अग्नियस रॉक। अग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में बदल रहा है। और यहाँ पे स्लेट किससे बनता है, सेल से बनता है। और सेल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। मतलब ये भी मेटामॉर्फिक है, ये भी मेटामॉर्फिक है, लेकिन ये बना किससे, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और ये किससे बना है, एग्नियस रॉक से बना है। और एग्नियस रॉक हमें ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, तो उसका फिर हम मेटामॉर्फिक कर दिए तो वो अभी भी अधिक होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, निज हो गया। बात हमको जहाँ तक समझ में आया है, आपको समझ आया होगा। फिर एक बार बोल देते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हाई किस सामान्यतः हाई किसका होगा, सेडिमेंट्री से समय अधिक कितना होगा, इग्नियस का होगा। सेडिमेंट्री से अधिक मेटामॉर्फिक का होगा। सेडिमेंट्री से जो मेटामॉर्फिक में बदला है उसका अधिक होगा। और मेटामॉर्फिक में बदला उसका जो क्षमता होगी अधिक होगी। और एग्नियस रॉक में सेडिमेंट्री से एक मेटामॉर्फिक में बदला है, उसका नाम ए है। और एक एग्नियस से मेटामॉर्फिक में बदला है, उसका नाम बी है। दोनों ए और बी दोनों मेटामॉर्फिक है, लेकिन यहाँ पर क्षमता अधिक किसकी होगी, संदलन सामर्थ्य बी ही होगी। अब शायद समझ में आया होगा। एग्नियस जो मेटामॉर्फिक में जा रहा है उसकी संदलन सामर्थ्य अधिक होगी किसकी अपेक्षा, जो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे प्रकार के भवन निर्माण पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व कितना से अधिक होना चाहिए, कितना से अधिक होना चाहिए, 2.7 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, सामान्यतः जो हम अच्छा मतलब बिल्डिंग यूज के लायक मानते हैं उसका रेंज होता है 2.4 से 2.8 तक। कितना होता है, 2.4 से 2.8 तक। तो हम इसके दायरे में किसको देखते हैं, 2.7 का। यहाँ पर आंसर ये हो गया। इसका हो सकता है 2.5 दिया रहता तो वो आंसर हो जाता। समझ रहे हैं हमारी बात। हाँ, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, जब बोल दें हम पियर्स में यूज करते हैं, ठीक है ना, स्तंभ जो पुल बनाया जा रहा है वहाँ पर जो यूज करते हैं ना पियर्स में, उसका जो रेंज होता है 2.7 से 2.8 होता है। क्या होता है उसका रेंज, 2.7 से 2.8 हो जाता है, जिसका सुसंगत बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो भी रॉक होते हैं उसका यूज हम कहाँ करते हैं, पुल वगैरह में करते हैं। ठीक है ना, पुलिया बनाने, इस सब में बाल बनाने में वहाँ पे यूज किया जाता है। देखो स्पेशली पुल का वो पूछ ले तो वहाँ पर 2.7 से 2.8 हम ध्यान रखेंगे। और नॉर्मल बिल्डिंग बोले सीधा से 2.4 रहेंगे। हमको यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये भी इसके अंडर में आ जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉल्टन मैग्मा की घनीकरण द्वारा बनी हुई चट्टान होती है। घनीकरण मतलब वही सॉलिडिफिकेशन। तो मैग्मा के आप जो बाहर आया, जम गया, सीधा सा ठोस हो गया, तो उसको हम सबको पता है कि हाँ उसको एग्नियस बोलते हैं। सेडिमेंट्री जब उसका टूट फूट हो गया, कहीं जाके इकट्ठा हो गया दूसरी जगह, सेडिमेंट्री बोल देंगे। अब वही इस पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ समय बाद वो मेटामॉर्फिक हो जाएगा। सेडिमेंट्री पर भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो मेटामॉर्फिक में बदलेगा। इग्नियस में भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डाला जाएगा, मतलब प्रकृति द्वारा, तो वो भी मेटामॉर्फिक में बदलेगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हमने बता दिया है बी होगा। क्या होगा, बी होगा, अग्नेय चट्टान।
जिप्सम में होता है, जिप्सम में क्या होता है पहले हमने बताया, कैल्शियम सल्फेट और जल के अणु होते हैं। कैल्शियम सल्फेट और जल के अणु हमको सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ये बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अच्छे प्रकार के पत्थरों की कितनी मात्रा से अधिक जल अवशोषण नहीं होना चाहिए? तो कितनी से अधिक जल अवशोषण नहीं होता है? 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम बोले हैं ना 0.6% आपको ध्यान में रखना है, ये आपको दिमाग में लेके हमेशा चलना कि हाँ 0.6, क्योंकि आपको अगर स्पेशली पूछ दे गुड बिल्डिंग, गुड बिल्डिंग बहुत मतलब अच्छा जगह, गुड बिल्डिंग स्टोन में हमारा जो बहुत हाई प्रूफ क्या बोले, जैसे स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, सार्वजनिक भवन, उसको अच्छा से बनाया जाता है ताकि वो उसको लंबे समय तक चलना है। कहीं उसमें कुछ हो जाता है घटनाएं तो ज़्यादा लोगों की जान माल की हानि हो सकती है, इस वजह से वहाँ पे हम 0.6% का ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्मली जब बात करते हैं ना सामान्य घर की, तो वहाँ पर हम 5% लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अवसादी चट्टानों में से कौन कायांतरित क्रिया के कारण क्वार्टजाइट में बदल जाता है? सेल किस में बदलता है? सेल स्लेट में बदलता है। लाइम स्टोन किस में बदलता है? मार्बल में बदलता है। अब बलुआ पत्थर सैंड स्टोन किस में बदलता है? या क्वार्टजाइट में बदलता है। तो यहाँ पर आप सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? डोलोमाइट एक चूना पत्थर है जिसमें MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। तो डोलोमाइट में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है? 45%। इस यहाँ पर हमको याद करना है, यहाँ हमको कोई ऑप्शन नहीं कि हम क्या इसको मतलब बोले। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। MgO3 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो मैग्नीशियम डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट किस सेल के अंदर में आता है? तो डोलोमाइट हमारा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में आता है। किस में आता है? सेडिमेंट्री रॉक में। किस में आता है? डोलोमाइट किस में आता है? सेडिमेंट्री रॉक में आता है। और सेडिमेंट्री रॉक में जब इसका मेटामॉर्फोइज में होता है तो यह किस में बदल जाता है? सिस्ट में बदल जाता है। डोलोमाइट मेटामॉर्फिज में के बाद यह किस में बदलता है? सिस्ट में बदल जाता है। अब हमारा बासाल्ट भी होता है, वो भी मेटामॉर्फिज में के बाद सिल्ट हाँ किस में बदल जाता है? सिस्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सिस्ट में, CHIST। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा और दाब के अधीन ग्रेनाइट किस में रूपांतरित होता है? हमने जस्ट पहले ही पढ़ा, किस में रूपांतरित होता है? यह नीज में रूपांतरित होता है। किस में? क्वार्टजाइट किससे बनता है? क्वार्टजाइट बनता है हमारे, क्वार्टजाइट किससे बनता है? क्वार्टजाइट बनता है सैंडस्टोन से। अब मार्बल किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। नीज किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है। स्लेट किससे बनता है? स्लेट हमारा मडस्टोन या सेल जिसको बोलते हैं, SHAL वाला। और अभी हमने पढ़ा सिस्ट, CHIST, सिस्ट किसकी मेटामॉर्फिज्म के बाद बनता है? तो डोलोमाइट अथवा बेसाल्ट के मेटामॉर्फिज्म के बाद सिस्ट में बदलता है। क्वार्टजाइट और संगमरमर प्राकृतिक रूप से कैसे होता है? अच्छा, नेचुरली ये किस प्रकार के होते हैं? तो क्वार्टजाइट और क्या है? क्वार्टजाइट और संगमरमर, क्वार्टजाइट और संगमरमर। तो इसको हम प्राकृतिक रूप में किस से बदलता है? तो हम एक को देखते हैं। क्वार्टजाइट क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है, यहाँ पर मेटामॉर्फिक दिया है, चलिए यहाँ से ये सही हो जाएगा। संगमरमर भी क्या है? यह भी मेटामॉर्फिक रॉक है। किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। तो ये इसका भी क्या होगा? मेटामॉर्फिक होगा। वितलीय का मतलब आपको पता है, जब ज्वालामुखी फूटने के बाद बाहर जो भी आ गया कण मैग्मा जम गया, वो वितलीय हो गया। वोल्केनिक कौन सा हुआ? जो जिसकी थोड़ा सा प्रेशर शुरू में बाहर निकला ज्वालामुखी से, अब थोड़ा सा प्रेशर कम होने के बाद उसकी जो घनत्व तो अधिक होने के कारण वो अंदर ही रह गया, जो मैग्मा है अंदर ही जम गया, तो वह वोल्केनिक हो जाएगा।
सेडिमेंट्री कौन सा होगा? सेडिमेंट्री वही टूट फूट के अग्नियस जो भी चट्टान है वो टूट फूट के कहीं जाके एकत्र हो जाता है और लंबे समय बाद वो सेडिमेंट्री रॉक में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेनाइट प्राकृतिक रूप से कैसी चट्टान है? ग्रेनाइट प्राकृतिक रूप से कैसी चट्टान है? यह एग्नियस रॉक है। इसमें एग्नियस रॉक ऑप्शन में नहीं दिया है। एग्नियस रॉक में भी ये कैसी रॉक है? इंट्रूसिव रॉक है। कैसा है? इंट्रूसिव। अर्थात इंट्रूसिव का मतलब वही होता है जो अंदर ही रह जाता है, जो ज्वालामुखी से बाहर नहीं आ पाता है। तो इंट्रूसिव भी हमारा आंसर नहीं दिया है। अब क्या होता है, एक और क्लासिफिकेशन होता है प्लूटेनिक, वोल्केनिक और हाइपरबेसाल वाले में। तो वहाँ पर कौन सा होता है? यह ग्रेनाइट प्लूटोनिक होता है। यह बाहर क्या होता है? यह प्लूटोनिक होता है। और क्या होता है, इसको वह बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, ये धरातल पर आ जाता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? प्लूटोनिक हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो।